हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो भी सेंटेंसेस है वो हमारे डेली यूज़ पे बेस्ड है। साथ ही साथ जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है उसे भी मैं बताते हुए चलूँगी एग्जाम्पल के साथ, और जो भी टेंस का यूज हुआ है जिस सेंटेंस में भी यूज हुआ है उसे मैं बताते हुए चलूँगी। और आज आप लोगों ने धमाल मूवी तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। लेकिन आज मैं आप लोगों को इंटरटेन भी करवाऊंगी, साथ ही साथ आपको आपके इंग्लिश का प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, जिससे आपका इंग्लिश और भी जल्दी इम्प्रूव होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का पहला जो सेंटेंस है वो है, ये बोलती है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो चारों फ्रेंड से बोलती है, तुम लोगों ने मेरा पिज्ज़ा खाया है ना, तुम लोगों ने मेरा पिज्ज़ा खाया है ना। ये क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन कर रही है, यू गाइज हैव ईटेन माई पिज्ज़ा हैवेंट यू, यू गाइज हैव ईटेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। जो काम हुआ है प्रेजेंट में ही हुआ, लेकिन ये जस्ट हो गया है काम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पूछते हैं ना, तुम स्कूल जाते हो ना, यू गो टू स्कूल डोंट यू, तो यहाँ पे जो ना वाला जो लगाते हैं ना लास्ट में, तुम जाते हो ना, तुम खाते हो ना, तो वहाँ पे हम लोग जो नेगेटिव जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको नेगेटिव में भी लास्ट में यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैवेंट यू यूज किया गया। और मैं बता दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आप सिंगुलर या प्लूरल के साथ हैव या हैज लगाएंगे, यहाँ पे मैटर करता है। लेकिन अगर वहाँ पे वर्ब का यूज करने के बारे आए तो वहाँ पे मैटर नहीं करता है सिंगुलर या प्लूरल, हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करता है। साथ में अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हो, हमेशा हम लोग वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे बोला जा रहा है, यू गाइज हैव ईटन माई पिज्जा हैवेंट यू। नेक्स्ट जो सेंटेंस वो, नहीं हम लोगों ने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। ये बोलता है आंटी को, नहीं नो हम लोगों ने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। वी हैव नेवर एवर इवन सीन इट, वी हैव नेवर इवन सीन इट, ठीक है, हमने उसे कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। वी हैव नेवर इवन सीन इट, ठीक है। झूठ बोलना बंद करो और सब कुछ सच सच बोलो। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है गाइस, ठीक है। झूठ बोलना बंद करो सिंपल टेंस में ही हम लोग बोलते हैं, साथ ही साथ सब कुछ सच सच बोलो, ठीक है। स्टॉप लाइंग एंड टेल एवरीथिंग ट्रूथफुली एंड टेल एवरीथिंग ट्रूथफुली। स्टॉप लाइंग एंड टेल एवरीथिंग ट्रूथफुली। झूठ बोलना बंद करो और सब कुछ सच सच बोलो, ये सबको बोलती है। स्टॉप लाइंग एंड टेल एवरीथिंग ट्रूथफुली। हम लोग भी बोलते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, स्टॉप लाइंग, ठीक है, स्टॉप लाइंग, और स्टॉप लाइंग ही बोलेंगे, स्टॉप लाइंग नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ये बोलते हैं रितेश देशमुख कि हम आपके सिर की कसम खाते हैं, हम सब सच कह रहे हैं। हम आपके सिर की कसम खाते हैं, हम सब सच कह रहे हैं। वी स्वेयर बाय योर हेड, वी स्वेयर बाय योर हेड। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। वी स्वेयर बाय योर हेड एंड दैट वी आर टेलिंग द ट्रूथ, दैट वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ। शुरू में है जो बोला जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में देख रहे हैं, हम सब आपके सिर की कसम खाते हैं, यहाँ सिंपल टेंस का यूज किया गया। वी स्वेयर बाय योर हेड, वी स्वेयर बाय योर हेड दैट, हम सब सच कह रहे हैं यानी कि अभी भी ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, चलते आ रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किए गए। इसका अगर बनाने का स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी रहेगा वो यूज करते, प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ, टेल का भी फॉर टेलिंग यूज किया गया। वी स्वेयर दैट, वी स्वेयर बाय योर हेड दैट वी आर ऑल टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले तुम सब मेरे घर का किराया निकालो। ये बोलती है सबसे पहले तुम सब मेरे घर का किराया निकालो। यहाँ पे सिंपल टेंस में ही बोला गया है गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, यू ऑल टेक आउट द रेंट ऑफ माई हाउस, यू ऑल टेक आउट द रेंट ऑफ माई हाउस। रेंट का आप लोग तो पता ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहली बार यानी कि पहली बात या सबसे पहले ये यूज करते हैं ना, सबसे पहले के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल टेक आउट द रेंट ऑफ माई हाउस, ठीक है। यहाँ पे सिंपल टेंस का यूज किया गया है। इसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस अब हुआ है, या फिर तुम सब यहाँ से अभी कभी निकलो। ये गुस्से से बोलती है, या तो मेरा रेंट निकालो मेरे रूम का, या फिर यहाँ से निकल जाओ, या फिर तुम सब यहाँ से अभी कभी निकलो, और यू ऑल गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ, और यू ऑल गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ। राइट नाउ के लिए वो यूज करते हैं अभी के अभी, ठीक है, और यू ऑल गेट आउट ऑफ हेयर राइट नाउ। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आंटी हमें और कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए, ठीक है। आंट यूज करते हैं आंटी के लिए, हमें और कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए, प्लीज़ गिव अस अ फ्यू मोर डेज, प्लीज़ गिव अस अ फ्यू मोर डेज। तो यहाँ पे भी सिंपल टेंस का यूज हुआ है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बताई हूँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो V1 का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा गाइस तो सिंगुलर का मतलब V1 का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वहाँ पे हम लोग V5 का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए V1 और सिंगुलर के लिए V5, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमें और कुछ दिनों का मोहलत दे दीजिए, प्लीज़ गिव अस अ फ्यू मोर डेज। यहाँ पे मोहलत के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यू मोर डेज, यानी कि मोहलत दे दीजिए, गिव अस अ फ्यू मोर डेज, आंट प्लीज गिव अस अ फ्यू मोर डेज, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं, तो उसके लिए अगर हम सिंगुलर से के साथ बना रहे तो सब्जेक्ट प्लस जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद डू नॉट, ठीक है। अगर प्लूरल के लिए तो डू नॉट, अगर सिंगुलर के लिए डज नॉट, ठीक है, प्लस भरवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमेशा हम लोग भरवन यूज करते हैं, लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चंस किसी से पूछते हैं, ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, डू या डज जो भी यूज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होता है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा V1 का ही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, अब तुम सब यहाँ तभी आना जब तुम्हारे जेब में पैसे हो। ये बोलती है अब तुम सब यहाँ तभी आना जब तुम्हारे जेब में पैसे हो, ना ऑल ऑफ यू कम हेयर ओनली व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, और ना ऑल ऑफ यू कम हेयर ओनली व्हेन, यानी कि जब तुम लोग यहाँ तभी आना जब तुम्हारे पैकेट में पैसा हो, व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हैव का यूज किया गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नो गाइज, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ आपके पास है उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास ज्वेलरी है, आई हैव ज्वेलरीज, ठीक है, या फिर आपके पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो चीज़ बताने के लिए यूज करते हैं हैव या हैज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई लड़की या लड़का या फिर सिंगुलर के लिए कुछ भी हो तो वहाँ पे हम लोग हैज का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए हैव का यूज करेंगे, ठीक है। ये नाउन के साथ यूज होता है, यानी कि जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि पैसा, पैसा भी तो नाउन है ना, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हैव का, अगर प्लूरल है तो। बोला जा रहा है ना ऑल ऑफ यू कम हेयर ओनली व्हेन यू हैव मनी इन योर पॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अब हम सब घर से बेघर हो गए हैं, ना वी आर ना वी आर ऑल होमलेस। होमलेस यानी कि बेघर होना, यानी कि घर ना होना, ठीक है। अब हम सब घर से बेघर हो गए हैं, तो हो गए हैं यानी कि ये भी प्रेजेंट सिचुएशन ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंपली यूज करते हैं ना किसी भी चीज़ का सिचुएशन, जैसे कि ये सब होमलेस हो गए हैं यानी कि बेघर हो गए, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग EJMR का यूज करते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है। नाउ वी आर ऑल होमलेस, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हमारे पास ना रहने का जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। यहाँ पे फिर से सिंपल टेंस का यूज किया गया, हमारे पास ना रहने का जगह है, वी हैव नो प्लेस टू लिव, वी हैव नो प्लेस टू लिव, और ना ही खाने के लिए खाना, एंड नो फूड टू ईट, वी हैव नो प्लेस टू लिव एंड नो फूड टू ईट, वी हैव नो प्लेस टू लिव एंड नो फूड टू ईट। यहाँ पे गाइज आप देख रहे हैं फिर से हैव का यूज किया गया, फिर से यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि यहाँ पे उन लोग के लिए जगह नहीं है रहने के लिए, ठीक है,
प्लेस नहीं है उस चीज, तो वी हैव नो प्लेस, तो वही सिचुएशन बता रहा है कि हमारे पास नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे एंड नो हैव, यहाँ पे फिर से हैव का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नो फूड टू ईट, जो भी नाउन होता है, जो भी सब्जेक्ट, भी हम लोग मतलब जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया नो फूड टू ईट, जैसे खाने के लिए यहाँ पे नहीं खाना है इन लोग को, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हुआ, हम सभी को कोई ना कोई काम जल्द से जल्द करना होगा। वी ऑल विल हैव टू डू एनी जॉब एज सुन एज पॉसिबल। वी ऑल विल हैव टू डू एनी जॉब एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको पता ही होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में ग है, गी है, गे है होता है, यानी ग गे गी, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर टेंस में ये जो प्रेजेंट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं, वहाँ पे हमेशा हम लोग वर्ब वन का ही यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हैव टू का यूज किया गया, यानी कि मजबूरी सिचुएशन बताया जा रहा है कि हम लोग को ये काम करना ही पड़ेगा। जहाँ पे कंपलसरी हो या फिर कहाँ जहाँ पे हम लोग को काम करना ज़रूरत हो या मजबूरी होता है, वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। अगर टू के बाद अगर हम लोग कोई वर्ब का यूज करते हैं, वहाँ पे हमेशा V1 का ही यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया। वी ऑल विल हैव टू डू एनी जॉब एज सुन एज पॉसिबल। और एज सुन एज पॉसिबल को आप लोग शॉर्ट में असैप भी यूज कर सकते हैं, ASAP, असैप, यानी कि A फॉर एज फॉर सुन, A फॉर एज, फिर P फॉर पॉसिबल, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। वी ऑल विल हैव टू डू एनी जॉब एज सुन एज पॉसिबल। तो जो गाइज आज का जो सेंटेंसेस था यहीं तक था, लेकिन जो आगे मैं 3 सेंटेंसेस बताऊंगी उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ 3 क्वेश्चंस मैं दूंगी, उससे भी आप प्रैक्टिस कीजिए अपने नोटबुक में लिख के या फिर कहीं पे भी लिखिए। और कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा वे है कि गाइज आप कमेंट सेक्शन में अपना इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मैं सेंटेंसेस दी हूँ उसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और साथ ही साथ जब भी आप कभी भी कमेंट करते हैं, कहीं पे भी कमेंट करते हैं, कहीं ना छोटा सा कमेंट करते हैं, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में कीजिए। इससे आपका मतलब आदत हो जाएगा धीरे धीरे लिखने का, ठीक है। तो पहला जो सेंटेंस था वो है, तुम्हारे सामने कुछ बोलना ही बेकार है। इट इज़ यूजलेस टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इट इज़ यूजलेस टू से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दूसरा है, जब तुम्हें कुछ पता है तो फिर तुम क्यों बोलती हो। वाई डू यू स्पीक वेन यू नो एवरीथिंग। वाई डू यू स्पीक वेन यू नो एवरीथिंग। नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब यह गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, वॉट एवर हैपेंड हैपेंड, बट नाउ आई विल नेवर मेक दिस मिस्टेक अगेन। बट आई विल नेवर मेक दिस मिस्टेक अगेन। सो गाइज सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए वो आप प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। और जब भी मौका मिलता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। जिस दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है गलती से, तो उसके लिए सॉरी, बट पहले के वीडियो से आप अपना इंग्लिश का प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी मैं बोलती हूँ तो आप मेरे साथ बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप इजीली और भी जल्दी सीख सकते हैं और आपका हेजिटेशन ख़त्म होगा। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों को गाली देने का आदत है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों को गाली देने का आदत है। दूसरा है, मुझे अपनी किस्मत से ज़्यादा अपने मेहनत पर भरोसा है। तीसरा है, दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो, ठीक है। तो अगर ठीक है गाइज, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।